रान वफा, जो अल्लाह के हो जाते हैं दुनिया उनकी क्यों नहीं होती। इब्तिदा, सहर का वक्त था। गलियां खामोश थीं, हवाएं मध्यम चल रही थीं और अजान फजर की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही थी। लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक छोटे से मकान में 26 साला नौजवान अली की आँख खिली। वो हमेशा की तरह निहायत सस्ती से उठा, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे रूह कोई पुकार रही हो। अली की जिंदगी एक आम शहरी की मानिंद थी। दफ्तर, दोस्त, गाने, मोबाइल, कभी कभार झूठ और नमाज, शायद जुमे की। माँ कब की इस दुनिया से जा चुकी थी, वालिद रिटायर्ड थे और बहन की शादी हो चुकी थी। अकेलापन, तन्हाई और बेसमती ने अली को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। बदलाव का लम्हा। इसी दिन शाम को अली का पुराना दोस्त उस्मान मिलने आया। उस्मान, जो कभी इसी के साथ गुनाहों में शरीक होता था, अब चेहरे पर दाढ़ी सजाए, निगाहें झुकाए, बड़ी आजिज़ी से बात कर रहा था। अली भाई, अल्लाह की तरफ लूट आओ। दुनिया की असल हकीकत समझो। जो तुम्हें खाली खाली महसूस हो रहा है वो रूह की प्यास है। अली ने हल्का सा कहकहा लगाया। यार, ताव मौलवी बन गया है। उस्मान ने नर्म लहजे में कहा। नहीं भाई, मैं तो बस अल्लाह का फ़कीर हूँ। लेकिन कुरान कहता है, एले अबनजनुअन अल्लियन तितमेनुआ अलकालाउबा। सुन लो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही हासिल होता है। सूरा उल-राद 28। ये अल्फाज जैसे अली के दिल पर चोट कर गए। रात भर वो सोता ना रहा। कई सालों बाद इसने तहज्जुद के वक्त वुज़ू किया और सजदे में गिर कर कहा, ए अल्लाह, मुझे मुआफ़ फरमा दे, मुझे अपना बना ले। रानोल्लाह पर पहला कदम। अली की जिंदगी में इनकलाब आ गया। वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो गया। मोबाइल से बेहुदा ऐप्स और मौसीकी हज़्फ कर दी। गुनाहों के पुराने दोस्तों से फासला इख्तियार कर लिया। बाजार के शोर से हटकर वो अलमदीन हासिल करने लगा, मस्जिद का रुख करने लगा, कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ने लगा। लेकिन ये तब्दीली इतनी आसान न थी। आजमाइशों की बारिश। जो ही अली ने अल्लाह के रास्ते को अपनाया, दुनिया जैसे इसके खिलाफ हो गई। दफ्तर में मुज़ाहमत। यार, ताव मौलवी कब से बन गया? हमारा मजाक उड़ाता है। दोस्तों की दूरी। ताव बोरिंग हो गया है भाई, हमें तो खुशियां चाहिए, वाइज नहीं। खानदान की परेशानी। वालिद साहब ने नाराज होकर कहा, ज्यादा मजहबी बनने की जरूरत नहीं। लोग क्या कहेंगे? रिस्क की तंगी। दफ्तर में तरक्की रोकी गई, एक प्रोजेक्ट से निकाला गया, तनख्वाह भी कटने लगी। ये वो वक्त था जब शैतान कान में वसवसा डालने लगा। देखा, अल्लाह के लिए सब छोड़ा तो सब ने तुझे छोड़ दिया। मगर अली ने दिल से कहा, रब्नुन्नु में गलाब फैन तेसरा। ए मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूँ, ताव मेरी मदद फरमा। सूरा अल-कमर 10। सब्र का फल। चंद माह गुजरे। अली ने इस्तिकामत न छोड़ी। रात की तारीकी में दुआ, दिन ने सब्र और हर लम्हा जिक्र। एक दिन महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब ने इसे बुलाया। बेटा, मस्जिद के नौजवानों के लिए दीनी क्लास का इंतजाम करेंगे, तुम्हें इसका इंचार्ज बनाना चाहते हैं। अली की आंखों में आंसू आ गए। इसी हफ्ते इसके यूट्यूब चैनल पर तौबा की राह के नाम से मुख्तसर दीनी वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ, जो हजारों लोगों को रान हिदायत की तरफ लाने लगा। फिर एक दिन वही दफ्तर जहां इसे बेइज्जत किया गया, वहां से कॉल आई, अली साहिब, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक इखलाकी तरबियती सेशन रखें। आपकी बातों ने सोशल मीडिया पर लोगों को मुतासिर किया है। अल्लाह की मदद का वदा। अली की जिंदगी आज भी आसान न थी, मगर वो अंदर से मुतमईन था। इसे मालूम हो चुका था, एहसन बेलिनुए ऐसा एना आतरवा एना इकावलावा के अमिनवेया ओ ए आमले आफतिन आवने। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना की जाएगी? सूरा अनकबूत 2। इख्तिताम।
अली अब वही नौजवान था, मगर दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जीता था। इसने सीख लिया था, अल्लाह का रास्ता आसान नहीं होता, मगर यही सच्चा रास्ता है। आजमाइशें आती हैं ताकि ईमान खालिस हो। जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह इसका वली बन जाता है, मगर दुनिया इसके खिलाफ हो सकती है। अली की आखिरी दुआ, ए अल्लाह, मुझे दुनिया ना दे अगर वो मुझे तुझसे दूर करे, मुझे वही दे जो मुझे तेरे करीब करे। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह पर चलने वाले को दुनिया की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की रज़ा दरकार होती है। जो अल्लाह के हो जाते हैं उनकी आजमाइश सख्त हो सकती है, क्योंकि जन्नत सस्ती नहीं, लेकिन जो साबित कदम रहें वो अल्लाह के सबसे करीबी बंदे बन जाते हैं।